हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और सनी सैम नंबर वन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी मोटापे से परेशान हो गए हैं और आपकी वेट बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रही है और बढ़ती ही जा रही है, तो आप टेंशन ना लें। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप कितने भी मोटे हैं आपकी वेट लूज होगी, और बिल्कुल ही सरल तरीका मैं बताऊंगा आपको वेट कम करने का, और ज़्यादा पैसे भी आपके खर्चे नहीं होंगे। दोस्तों, मोटापे को कम करने के लिए आज अभी लोग कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कितने एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी उनकी मोटापा बिल्कुल ही कम नहीं होती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोटापे को बिल्कुल ही कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खाने पे नियंत्रण रखनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका मोटापा कम होगा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या खाने हैं, नहीं खाने हैं और कब खाने हैं। मैं सारी चीज़ सारी कंप्लीट आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे पतले हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मोटापे में आपको क्या खाने हैं और क्या नहीं खाने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट है, आपके शरीर में वेट बहुत ज़्यादा है, 80 kg से ऊपर है, और आप उसे कम करना चाहते हैं, तो आप ये काम ज़रूर करें। सबसे पहले आपको क्या नहीं खाने हैं ये बात आप जान लें। आपको चावल बिल्कुल ही नहीं खाने हैं, आपको रोटी भी नहीं खाने हैं, और कैसे खाने हैं रोटी वो मैं आपको बताऊंगा। आपको भरपेट खाना भी नहीं खाने हैं, और फल में आप अंगूर का सेवन ना करें, आप केले का सेवन ना करें, और आप शकरकंद का सेवन ना करें, लीची का सेवन ना करें, और आम का सेवन बिल्कुल ना करें। ये सारे फैट को बढ़ाते हैं। ठंडे चीज़ बिल्कुल ना खाएं, आइसक्रीम बिल्कुल ही ना खाएं, और मैदे से बने किसी भी चीज़ को नहीं खाने हैं, यानी कोई भी ज़्यादा तरल पदार्थ को आपको बिल्कुल ही नहीं खाने हैं। अब आप ये बोलेंगे कि भाई अब तो हर चीज़ मना ही कर दिए हो, तो आदमी खाएगा क्या? तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको खाने क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा वेट बढ़ता कैसे है। अगर आप कोई भी फैटी चीज़ खाते हैं, जैसे तेलीय पदार्थ कोई चीज़ खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाकर बैठ जाता है। हम ज़्यादा काम नहीं करते हैं तो वो जाकर बैठता है, और फैटी शरीर में फैट जो होते हैं उसको बढ़ा देता है, चर्बी हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, और हमारे जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही भद्दा दिखने लगता है, और बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन सकता है और होता है। मैं आपको बता दूं कि बच्चे में ओवर वेट होना और बुढ़ापे में ओवर वेट होना ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो उसके डाइट पर ध्यान दें, कोई बड़े हैं तो उनके भी डाइट पे आपको ध्यान देने होंगे, या अगर आप की उम्र 50 साल से ऊपर है और हैवी वेटेड हैं आप, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ही देखनी चाहिए और स्किप ना करें। दोस्तों, जब हम किसी भी रोटी चावल इस सब को खाते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, दोस्तों जब हम कार्बोहाइड्रेट की सेवन करते हैं, जैसे चावल में, आलू में और रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा चावल में पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ये करता क्या है। कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें काम करने की एक अलग सी एनर्जी मिलती है, जिससे हम कोई भी काम को कर पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं। इस सारे चीज़ में हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को लेंगे नहीं, खाएंगे नहीं,
तो हमारे शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं बनेगी जितनी हमें चाहिए होती है। तो दोस्तों सिंपल सी ये बात है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन बंद कर देंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न ज़्यादा नहीं होगी, और जब उस स्थिति में हम काम करेंगे ही, बोलेंगे ही, घूमेंगे ही, तो उस समय होता क्या है कि आपके शरीर में 1-2 दिन वीकनेस फील होने लगेगा धीरे धीरे, और उस टाइम और शरीर को तो ऊर्जा की ज़रूरत होगी ही। तो हमारा बॉडी करेगा क्या कि फैट को काट कर और ऊर्जा में उसे बदलता है, जिससे हमें काम करने की ताकत मिलती है और हम काम कर पाते हैं। तो दोस्तों जब हमारा बॉडी फैट को काटेगा, ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा उसे, तो ऑटोमेटिक ही हमारे शरीर से चर्बी घटेंगी, वेट लॉस होगा। तो दोस्तों आप इन बातों का ध्यान रखें कि आलू नहीं खाने हैं, आपको शरबत भी नहीं पीने हैं। अगर इस दरमियान जब आप सब चीज़ को बंद करेंगे तो आप में वीकनेस बहुत ही ज़्यादा फील होगी। अगर सर चक्कर देने लगे, आपको झुंझुनी महसूस हो, तो आप थोड़ी सी उस टाइम शरबत पी लें। उस टाइम हमेशा नहीं पीने हैं, और 1 महीने में ही आपको लग जाएगा, आप में को फील होगी कि हमारी वेट लूज हुई है। दोस्तों आपको खाने क्या है, रोटी आपको खाने हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा 7-8 रोटियां खाते हैं, 5 रोटियां खाते हैं, तो उसे आपको कम कर देने हैं। आपको 2-2 रोटी करके 2-3 टाइम खाने हैं, और पेट भर के तो बिल्कुल ही नहीं खाने हैं। आपको हरी साग सब्जी जितने हो सके आप उतने खा सकते हैं, सलाद खाएं। दोस्तों खाने का टाइम क्या हो सकता है, आप रात में 8 बजे से पहले खा लीजिए, क्योंकि रात को 8 से सुबह में 8 बजे के बाद ही आप कुछ खाएंगे, तो 8 से 8 12 घंटे का डिस्टेंस हो जाता है। उस समय कुछ भी पेट में नहीं जाएगा, और आप करेंगे क्या, जब सुबह में उठेंगे तो थोड़ी सा नींबू होगा, उसे निचोड़ कर पी लेंगे। उसके आधे घंटे के बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करने हैं। ब्रेकफास्ट आप हल्का कोई चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ फल खा सकते हैं, जैसे कि सेब, नारंगी, मौसम्मी, पपीता, ये सब पहले फल कुछ खाएं, उसके बाद ही आपको खाने हैं 12-1 बजे के टाइम। अगर आप महिलाएं हैं तो अगर कोई ऑफिस ज्वाइन किए हुए हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनके लिए ये रूटीन नहीं चलेगी, क्योंकि उनको तो जाकर ऑफिस में काम करने होते हैं। तो वो क्या करेंगे कि आप 10 बजे ऑफिस जाते हैं, तो उससे पहले आप 6-7 बजे के करीब आप ब्रेकफास्ट कर लें, 9 बजे के करीब कर ले, और अपने साथ लंच ले जाएं, वहाँ पे लंच करें, जिससे खाने का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तभी आपका शरीर से वेट लॉस होगा। दोस्तों आपको फल में विटामिन सी वाली जो भी फल है आप खा सकते हैं, जैसे कि अनानास हो गया, मौसम्मी हो गया, नारंगी हो गया, ये सारे फलों का सेवन आप कर सकते हैं। सेब भी खा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप ऑफिस नहीं जाते हैं तब तो आप रात को 8 बजे खाएं, सुबह में 10-11-12 बजे के करीब आप खाना खाएं, और ब्रेकफास्ट 10 बजे के करीब आप कर लें। अगर आप चाहते हैं कि वेट लॉस हो तो इससे बढ़िया तरीका आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये नेचुरल तरीके से आपके वेट को लॉस करने में सक्षम हो पाएंगे, आप खुद ही वेट को लॉस कर लेंगे। आपको एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कितने आदमी से लोग बोल देते हैं एक्सरसाइज करो, ये करो, वो खाओ और दवा खाओ। दवा तो बिल्कुल ही नहीं खाने हैं, और एक्सरसाइज हर किसी से नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप खाने पे नियंत्रण रखें, और आपका वेट बिल्कुल ही लॉस हो जाएगा। दोस्तों खाने में आप रोटी, दाल लें। दोस्तों हरी साग सब्जी जितना हो सके आप उतना ही खाएं, और आपका वेट लॉस होगा। और अब भी अगर ऐसे में भी नहीं होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रही हैं ऐसा जिससे आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। उसके बाद मैं आपको फिर से तरीका बताऊंगा कि आपको क्या करने हैं। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल
को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो और भी लाता रहूँगा। दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि अगर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किसी को फैटी लीवर हो गई है या लीवर से कोई भी शिकायत है, लीवर खराब है, तो बिल्कुल ही चिंता ना करें, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल सरल ही तरीका से बताऊंगा। ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेंगे। मेरे इस चैनल पे जो भी मैं बताऊंगा पूरा जेन्युइन तरीके से बताऊंगा और इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल ही सुटेबल है। आप करके देखें और आपका वेट जरूर ही लॉस होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।